हेलो दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले हैं एक बहुत बड़ी जानकारी। जब आप अपना पीएफ का पैसा निकालते हो, एडवांस का या फुल एंड फाइनल पीएफ निकालते हो, तो आपको एक मैसेज आता है और वह मैसेज एक अलर्ट होता है। वह क्यों आता है? यह मैसेज बहुत से लोगों को आता है, लेकिन यह आप इसके बाद अपना पीएफ का पैसा ऑनलाइन नहीं निकाल पाते हो। तो मैं आपको इस मैसेज के बारे में बता देता हूँ। एज यूर स्टेटमेंट इज एक्सपेरिमेंटेड इन पीएफ, प्लीज सबमिट यूर विड्रॉल कैश टू कॉन्सेप्ट फ्रेंड एंड ट्रस्ट। मतलब कि आपका जो यह मैसेज है, यह इसलिए आ रहा है कि आपका यह जो कंपनी है वह ट्रस्ट के दायरे में है। और जैसे ही आप पासबुक डाउनलोड करने के लिए पासबुक चेक करते हो कि हम हमारा पासबुक चेक कर ले कि हमारा कितना पैसा जुड़ा है, तो आपको यहाँ पर यह मैसेज आता है, पासबुक नॉट अवेलेबल इज दिस मेंबर आईडी एज दिस प्रॉब्लम टू इम्पैक्ट स्टेटमेंट आई ट्रस्ट। मतलब कि यह आपका ट्रस्ट का जो पैसा है, यह आपका ट्रस्ट में जुड़ रहा है। कंपनी आपको आपका जो पैसा है पीएफ में ऑफिस में नहीं जमा करती है। तो आपको मैं बताने वाला हूं आप इस प्रकार का पैसे को कैसे निकाल पाओगे। तो आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ बारीकी से बताने वाला हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना है। वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप जब गूगल में जाके ईपीएफओ टाइप कर देते हो तो आपको ऑप्शन दिखता है यूएएन। तो आपको यूएएन पर क्लिक कर देना है। यह आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो आपको इसको प्रॉपर खोलने के लिए आपको थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने का डेस्कटॉप साइट का मोड चुन लेना है। आपका यहाँ ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा कंप्यूटर के तरिया। तो आपको इसको थोड़ा जूम कर लेना है। मैं आपको जूम करके यहाँ से दिखा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर अपना यूएएन और पासवर्ड डाल के कैप्चा डालकर और यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। तो मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ। साइन इन जब आप हो जाओगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से दिखाने की। आप अपना पीएफ विड्रॉल फॉर्म भर रहे हो तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन चुन के यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन चुनना होता है क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो और अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल के आपको यहाँ पर लॉगिन होना होता है। अब आपको यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना होता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ दिखाने की। यहाँ पर एक बॉक्स होता है एंटर बैंक अकाउंट। तो आपको इसके अंदर एंटर बैंक अकाउंट डाल देना है और आपको यहाँ पर जस्ट इसके नीचे दिखेगा वेरीफाई का ऑप्शन ब्लू कलर का। तो इस वेरीफाई ऑप्शन पर भी आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद में आप यहाँ पर चले जाते हो। ऑप्शन ये है आपके सामने खुल जाता है। आपको फिर इधर आपको यहाँ पर ये दिखेगा प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम। तो आपको यहाँ पर ब्लू करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। और उसके बाद जब आप यहाँ से अपना ऑप्शन मतलब चुनते हैं आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक इस प्रकार का मैसेज आता है और आप अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाते हो। तो आप यहाँ से जैसे अप्लाई करते हो फॉर्म 90 या फिर आप पूरा मतलब कि अपना एडवांस का निकालना चाहते हो 31 का या पूरा पैसा निकालना चाहते हो 19 फॉर्म 10 से अप्लाई करते हो, तभी आपको यहाँ पर एक मैसेज शो होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको वह मैसेज दिखाने की। और यहाँ पर आप देख सकते हो यह मैसेज आपको शो हो रहा होगा। तो इस मैसेज के अंदर लिखा गया है कि जो आपका जो यह मैसेज है, यह इसलिए आ रहा है कि आपकी जो कंपनी है जो आपका पैसा जोड़ रही है वह ईपीएफओ में जमा नहीं कर रही है। वह एक छूट प्राप्त कंपनी है ईपीएफओ से। यह पैसा आपका जो पीएफ का करता है वह खुद के पास ही जमा करती है। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। एस यूर स्टेटमेंट इज इम्पेक्टेड एंड इन पीएफ प्लीज सबमिटेड यूर विड्रॉल कैश टू कॉन्सेपरेंट एंड ट्रस्ट। मतलब कि यह जो आपकी कंपनी है यह ट्रस्ट कंपनियां है, ईपीएफओ से छूट प्राप्त कंपनियां हैं। क्योंकि कुछ कंपनियां ट्रस्ट के दायरे में आती है, यह पैसा आपका जो करता है यह खुद के पास ही जमा करती है। तो आपको यह कैसे निकालना है, आपको इस कंपनी में जाना है, आपको एक फॉर्म भरना होता है इसके लिए और वह भर के आपको जमा करना होता है। कंपनी के एम्प्लॉयर को देना होता है या कंपनी का जो भी मतलब कि मैनेजर होता है उसको देना होता है। उसके बाद वह कंपनी आपका पैसा पीएफ का निकाल के देती है। यह ज़्यादातर ऑफलाइन में होता है। अगर कोई ऑफलाइन मतलब कि ऑनलाइन में ऑप्शन आता है तो आप इसको चेक कर सकते हो, लेकिन यह ऑफलाइन से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद आपकी कंपनी आपका पीएफ का पैसा आपको निकाल के देती है। लेकिन जो आपका पेंशन का पैसा होता है वह ऑटोमेटिकली आपके ईपीएफओ में जमा होता है। तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब मैं जैसे ही पीएफ की जो पासबुक होती है उसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर क्या लिखा आता है।
और या फिर आप अपना यूएन डालकर, आप पासवर्ड डालकर अपना पासबुक भी मतलब कि देखना चाहते हो उसका, तो आपको अपना पासबुक भी शो नहीं होता है, वहाँ पर भी एक मैसेज आता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपना यूएन यहाँ पर डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। ये कैप्चा जो होता है आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है और यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक कर देना है। आपको समझ में आ रहा होगा, इस प्रकार से आपको यहाँ से लॉग इन हो जाना है। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये खुल जाता है, तो आपको फिंगर रख के इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है, ऊपर की तरफ इसको ले जाना है। और जैसे ही आप अपना यहाँ से मतलब कि सेलेक्ट आईडी करते हो और आप अपना व्यू पासबुक जारी करने की सोचते हो, आपको यहाँ पर अपना आईडी सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करके। और उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखेंगे ऑप्शन व्यू पासबुक या व्यू क्लेम या व्यू पासबुक। तो आपको व्यू पासबुक से जैसे आप न्यू ईयरली का आप चेक करते हो, अपना पासबुक चेक करने की कोशिश करते हो, यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको एक मैसेज दिखेगा और आपका पासबुक दिखेगा नहीं, और आपको जो मैसेज आएगा वह कुछ इस प्रकार से आएगा और आपका पासबुक का फोटो भी डाउनलोड नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर यह इस प्रकार का होता है। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मैसेज हमको प्राप्त हो चुका है, हमारा पासबुक डाउनलोड नहीं हो रहा है। हम व्यू ऑप्शन न्यू पर जाके क्लिक कर रहे हैं या व्यू ओल्ड पासबुक को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, पासबुक नॉट अवेलेबल टू दिस मेंबर आईडी एज दिस pertain and to experimented establishment आई एंड ट्रस्ट। मतलब कि जो आपका ये पैसा है यह ट्रस्ट के दायरे में जमा हो रहा है और आपका जो ये पैसा है वह आपको नहीं मिलेगा, यह आपको कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक फॉर्म भरना होता है, तभी जाके आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। आप इसका पासबुक भी चेक नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की, जो आपका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पासबुक जैसे आपके डाउनलोड हो जाती है तो आपका जो पीएफ का पैसा होता है वह यह वाला आपका जो पीएफ का पैसा होता है वह जो आपका कर्मचारी अंशदान होता है और नियोक्ता अंशदान होता है, मतलब कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, इसको वह जमा करता नहीं है। मतलब कि जो आपकी कंपनी है वह इसको जमा करती नहीं है। ओनली आपका ईपीएफओ में जो जमा होता है वह ओनली पेंशन का पैसा ही होता है। यहाँ पर आपको जो शो होता है पेंशन का पैसा, यही वह जमा करती है। लेकिन जो आपका यहाँ से कर्मचारी शेयर होता है और आपका जो ये कर्मचारी शेयर और एम्प्लॉय शेयर होता है, इन दोनों का जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको वह जमा नहीं करती, वह खुद के पास ही रखती है, क्योंकि वह छूट प्राप्त ईपीएफओ के से होती है, उसको छूट होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी कंपनियां छूट प्राप्त होती हैं, उन कंपनियों को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप गूगल पर जाकर ईपीएफओ टाइप करते हो और आपको ऑफिशियल साइट के लिए फर्स्ट वाला लिंक जो दिखता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आपको जो ऑप्शन दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ, वहां से आप अपना चेक कर सकते हो, लिस्ट स्टेटमेंट जो आईडी होती है इन्हों की लिस्ट चेक कर सकते हो, और जो छूट प्राप्त कंपनी होती है उन्हों की आईडी को आप चेक कर सकते हो। उनको जो कंपनी है अपने जो चल रहा है, जिनको छूट मिली है ईपीएफओ से, वह जो पीएफ का पैसा आपका काटती है वह खुद के पास ही रखती है, क्योंकि ईपीएफओ से उन्होंने छूट ले रखा है। तो यहाँ पर जैसे ये साइट ओपन हो गया है, थोड़ा ओपन होने में, तो आपको यहाँ से एक बैनर दिखाएगा, क्रॉस से इसको हटा देना है। उसके बाद में मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको यहाँ पर यह कुछ इस प्रकार से चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखेगा स्टेटमेंट, मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की इसको। यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको तीर के निशान से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो और आपके सामने फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। यहाँ से इसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ से ये नंबर होते हैं इसको, तो आपको यहाँ से इसकी लिस्ट चेक कर सकते हो, मतलब कि ईपीएफओ ने किन किन कंपनियों को छूट दे रखा है। मतलब कि छूट प्राप्त कंपनियां हैं जिन जो पीएफ का पैसा जो आपका जुड़ता है वह खुद के पास ही रखती है, ईपीएफओ में वह जमा नहीं करती है। लेकिन जो पेंशन का पैसा होता है, पेंशन अंशदान का पैसा होता है, वही जमा होता है। तो आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिस्ट भी डाउनलोड हो चुकी है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, आप समझ चुका होगा कैसे आपको चेक करना है। तो यहाँ पर जो ये कंपनियां हैं, पहले मैं इस कंपनी का टोटल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जितनी कंपनियां हैं इन्हों के पास छूट प्राप्त है, मतलब कि यह छूट प्राप्त कंपनियां हैं, और इन्हों के पास ये 46 कंपनियां हैं। तो मतलब कि मैं आपको 46 पेज है, मतलब कि ये 1500 के आसपास कंपनियां हैं जिनको मतलब कि ईपीएफओ ने छूट दे रखा है। यह ओनली आपका जो पीएफ का पैसा कटता है ये खुद के पास ही रखती है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ पीएफ एक्सप्लेमेंट स्टेटमेंट मेंशन, आपकी जो आईडी है यह इससे चेक कर सकते हो। इन कंपनियों को एक आईडी दी गई है जिससे इनका जो आपका जो पैसा कटता है पीएफ का, वह यह खुद अपने ही पास रखती है, आपका जमा नहीं करती है ईपीएफओ में। आपको करना क्या है, आपको इसके लिए
अपना जो पीएफ का पैसा है उसके निकालने के लिए एक फॉर्म होता है जो है कंपनी से आप ले सकते हो। उस फॉर्म को भरने के बाद में ही आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। आप ऑनलाइन पैसा पीएफ का नहीं निकाल सकते, आपको अपनी कंपनी से ही संपर्क करना होगा। तो यहाँ पर 1500 के आसपास ये कंपनियां हैं, तो इन्हों को यह छूट दे रखा है, यह छूट प्राप्त कंपनियां हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि जब आपका पीएफ नहीं निकलता है, आप पीएफ का एडवांस का सेलेक्ट करते हो, पारा सेलेक्ट करते हो, तो वहां पर ही आपको ऑप्शन नजर नहीं आता है, ओनली रेड कलर का मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा हुआ आता है कि स्टेटमेंट आईडी जो आपकी कंपनी है वह ट्रस्ट से है, मतलब कि ट्रस्ट में आपका पैसा जमा होता है। तो इससे आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आप उस कंपनी का पैसे को निकाल सकते हो। जो ट्रस्ट की आईडी होती है, आपको अपने कंपनी के एम्प्लॉयर से संपर्क करना है, तब जाके आप उसका फॉर्म भर के कंपनी में जमा करना होता है। उसके बाद ही आप ऑफलाइन तरीके से भी निकाल सकते हो, और ऑनलाइन का ऑप्शन आते हैं तो आप उसको निकाल सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।